हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीगेट एग्रो फार्म्स। माय फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो मैं डोगो अर्जेंटिनो के ऊपर लेके आ रहा हूँ। और डोगो अर्जेंटिनो की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोगो अर्जेंटिनो की थोड़ी हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं, डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल ब्रीड और एक मस्कुलर ब्रीड है। और अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में डोगो अर्जेंटिनो का ओरिजिन जो है वो अर्जेंटीना से है। और डोगो अर्जेंटिनो के साथ साथ अर्जेंटीना मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। और 1928 के अंदर डॉक्टर एंटोनियो नोरेस मार्टिन्स ने इसको डिस्कवर किया। तो डोगो अर्जेंटिनो अपनी ब्यूटी और अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा ये एक यूनिक ब्रीड है। और माय डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री के साथ हम लोग बात करते हैं अभी अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस में अगर हम बात करें तो एक डोगो अर्जेंटिनो की, जो एक एडल्ट डोगो अर्जेंटिनो की, अगर हम सबसे पहले हाइट की बात करेंगे, अगर हाइट की हम बात करते हैं तो एक एडल्ट डोगो अर्जेंटिनो मेल की जो हाइट होती है वो 26 इंच से लेकर 28 इंच तक होती है। और फीमेल की जो हाइट होती है वो 24 इंच से लेकर 26 इंच तक होती है। ऐसे अगर वेट की बात करते हैं तो एक एडल्ट डोगो अर्जेंटिनो मेल का जो वेट होता है वो अप्रोक्स 50 केजी से लेकर 55 केजी तक होता है। और एडल्ट फीमेल डोगो अर्जेंटिनो का जो वेट होता है वो 40 केजी से लेकर 45 केजी तक होता है। हाइट और वेट के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, जो डोगो अर्जेंटिनो का जो कोट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की होता है। डोगो अर्जेंटिनो एक शॉर्ट कोट ब्रीड है। और जो अगर इसके कलर की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो ओनली एक सिंगल कलर में अवेलेबल है, वो होता है ओनली वाइट कलर। वाइट कलर के साथ साथ डोगो अर्जेंटिनो के ऊपर एज पर स्टैंडर्ड कई बार पैचेज आ जाते हैं। वो पैच इसके ईयर पे भी आ जाता है और इसके आई पे भी आ जाते हैं, जिसको हम पायरेट भी बोलते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई पैच इसकी बॉडी के भी ऊपर आ जाता है। शॉर्ट कोट होने के साथ साथ डोगो अर्जेंटिनो को थोड़ा सा, जो मैं अगर बात करूँ तो इसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो इसको थोड़ा सा गीले से बचा के रखना पड़ता है, अदरवाइज इसमें थोड़े रैशेस के चांसेस बन जाते हैं। और अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक ब्रीड है। और अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो डोगो अर्जेंटिनो की गार्डिंग की बात करते हैं, तो डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक सुपर्ब गार्ड डॉग है, जो आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर इसको आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने फार्म हाउसेस के लिए, अपनी टेरिटरी प्रोटेक्शंस के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शंस के लिए, अपने घरों की प्रोटेक्शंस के लिए आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो को अगर आप बचपन से, छोटे से ही अगर आप तैयार करते हैं तो आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट ब्रीड है और ये बहुत इजीली ट्रेनेबल ब्रीड है। आप इसको बहुत आराम से ट्रेन कर सकते हो, किसी भी काम के लिए आप इसको ट्रेन कर सकते हो। और इसकी जो पावर है, जो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा एक अल्टीमेट गार्ड डॉग है। अभी हम बात करते हैं डोगो अर्जेंटिनो के टेम्परामेंट एंड सोशलाइजेशन के ऊपर। जैसा कि आप सब लोगों ने स्टडी भी किया होगा कि डोगो का जो टेम्परामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेम्परामेंट है, बिकॉज ऑफ दैट कि डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंडली ब्रीड है और एक ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैमिली कंपेनियन एक डॉग है, जिसको आप इजीली आप अपने घरों में रख सकते हो। इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई ऐसे टेम्परामेंटल इश्यूज़ नहीं आते हैं। बशर्ते मैं बात करूँगा अगर सोशलाइजेशन की, तो सोशलाइजेशन में जो सबसे बड़ी चीज़ें होती है, जो सबसे बड़े फैक्टर्स है, वो आप सभी जानते भी हैं कि डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर ब्रीड है। इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसमें स्ट्रेंथ होने के साथ साथ इसमें एनर्जी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं हर किसी को ये सजेस्ट करूँगा कि डोगो अर्जेंटिनो को आप बचपन से पालिए, बचपन से अपने घरों में डेवलप कीजिए। और बचपन के साथ साथ आप उसको उस तरीके से आप ट्रेन कीजिए कि आप उसको अपनी फैमिली या अपने नेबर्स, फ्रेंड सर्कल से आप किससे आप उसको सोशलाइज़ कराना चाहते हैं, आप जिससे उसको सोशलाइज़ कराना चाहते हैं, आप उसको ज़रूर उन लोगों से सोशलाइज़ कराइए। और साथ में अगर आप इसके साथ अगर आपने एक और डॉग रखना चाहते हैं तो उसको भी इसको बचपन से इसके साथ रखिए और उसके साथ सोशलाइज़ कराइए। अगर आप डोगो अर्जेंटिनो को प्रॉपर सोशलाइज़ कराते हैं, बचपन से आप इसको डेवलप करते हैं और प्रॉपर एक अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो कभी भी लाइफ टाइम डोगो अर्जेंटिनो के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी टेम्परामेंटल इश्यूज़ नहीं आएंगे। और इसके टेम्परामेंट को लेके आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ कि डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा एक लॉयल ब्रीड है। और इसके साथ साथ हम अब इसकी बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती है वो हर एक ब्रीड के लिए, स्पेशली जो जेंट ब्रीड्स होती है जिस टाइप की डोगो अर्जेंटिनो है। क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो
में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए आपको इसको एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। और एक्सरसाइज देने के लिए एक वेदर के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सरसाइज दे सकते हैं। जैसे समर में एक्सरसाइज का तरीका अलग होता है, विंटर्स में एक्सरसाइज का तरीका और टाइमिंग अलग है। और आप बचपन से जब भी किसी भी पर्टिकुलर डोगो अर्जेंटिनो के पपी को एक्सरसाइज देते हैं तो आई सजेस्ट यू आप उसके ऊपर प्रेशर मत दीजिए, प्रेशर दे के आप उसको कभी भी एक्सरसाइज मत करवाइए। आप उसको ओपन एरियाज़ में छोड़ सकते हैं या आप उसको नॉर्मल वॉक पे लेके जा सकते हैं। या एडल्ट डोगो अर्जेंटिनो की मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो आप डोगो अर्जेंटिनो को समर के अंदर 20 to 25 मिनट्स इजीली एक्सरसाइज दे सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। बट वो एडल्ट डोगो अर्जेंटिनो को या फिर आप विंटर्स में भी आप उसको आराम से 40-45 मिनट तक एक्सरसाइज दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक्सरसाइज के अपने खुद के पैटर्न है, आप उसको वॉक भी करा सकते हो, आप ओपन एरिया में भी छोड़ सकते हैं, आप रनिंग भी करा सकते हैं या उसको वेट पुलिंग एक्सरसाइज भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो एज कैटेगराइज होती है कि भाई एज के अकॉर्डिंग आपको उसको एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज के साथ साथ आप इसको बेस्ट सप्लीमेंट भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सप्लीमेंट से ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो जॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, बोन साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो इसको अच्छे मल्टीविटामिन कैल्शियम के आप सप्लीमेंट्स दीजिए जिसमें इसमें कभी भी इश्यूज़ नहीं आएंगे और ये सदा फिट रहेगा। इसी के साथ अब हम बात करेंगे डोगो अर्जेंटिनो की हेल्थ के ऊपर। डोगो अर्जेंटिनो की हेल्थ पे अगर हम बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी मेजर डिजीज़ नहीं है, कोई भी मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। और हेल्थ इश्यूज़ क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक रफ़ एंड टफ ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड ब्रीड है। हार्ड ब्रीड होने के साथ साथ इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक एज के बाद बिकॉज ऑफ एक जेंट ब्रीड होने के नाते इसके अंदर कुछ समटाइम्स ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जिसको हम HD बोलते हैं, हिप डिस्प्लेसिया। और वो भी कई बार ओनर्स की कमी की वजह से आते हैं कि अगर हम एक जेंट ब्रीड को जैसे मैंने पिछला पॉइंट कवर किया एक्सरसाइज का, हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा दे देते हैं, उसको वर्कआउट बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, लेकिन उसको हम अच्छे सप्लीमेंट्स नहीं दे पाते। सप्लीमेंट्स ना देने की वजह से उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए जब अगर आप एक अच्छे डोगो अर्जेंटिनो को क्योंकि बिकॉज इसके जॉइंट्स बहुत बड़े हैं तो आप इसको अच्छे सप्लीमेंट्स दीजिए। अगर आप उसको सप्लीमेंट्स देते हैं, अच्छे कैल्शियम देते हैं या अच्छे विटामिन्स देते हैं, अदर जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो अगर आप देते हैं तो कभी भी डोगो अर्जेंटिनो के अंदर HD के इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। और 1% अगर HD के इश्यू आ भी जाते हैं तो वो क्योरेबल है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। उसको आप प्रॉपर अपने वेट से ट्रीटमेंट करा के उसके अच्छे सप्लीमेंट स्टार्ट करके आप उसको प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हेल्थ के कुछ पॉइंट्स जो कभी भी, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो में कभी भी आपको हेल्थ के कोई मेजर इश्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक ब्रीड है, बहुत ज़्यादा लॉयल ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ एंजॉय कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने जो आज इस वीडियो में कवर किए। और भी अच्छी वीडियो के साथ हम जल्दी आप लोगों से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।